डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। आज एक कंसेप्ट को लेकर आई हूँ। ये कंसेप्ट सिर्फ कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस के स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप अगर किसी भी स्ट्रीम या डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर ये टॉपिक आपसे रिलेटेड है तो आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम कॉमर्स मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें एक पेपर हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसे हम ओबी के नाम से जानते हैं। उसके अंदर एक टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक, जहाँ हम ग्रुप के डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। उसी ग्रुप डायनेमिक की स्टडी के बीच में एक कंसेप्ट हमें मिलता है सोशल लोफिंग का। वैसे ये बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है, बच्चों को बहुत कम मालूम होता है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। 3 टर्म है बच्चों। एक है फ्री राइडर का कंसेप्ट, या उसे हम फ्री राइडिंग कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है रिंगलमैन इफ़ेक्ट, और तीसरा कंसेप्ट है सोशल लोफिंग का। साइकोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, बिजनेस की स्टडी हो, बिहेवियरल साइंस की स्टडी हो, ये 2-3 टर्म जिनका जिक्र मैंने किया वो कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली आपको नज़र आएंगे, वो मिलेंगे। कमोबेश इन सभी का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और आज के टॉपिक को, जब मैं आज टॉपिक को पढ़ाने वाली हूँ, तो आज के डिस्कशन में इन तीनों पर आपकी लगभग क्लैरिटी आ जाएगी। एक रिंगलमैन इफ़ेक्ट जो है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करेंगे। डियर ऑल, लगभग 1913 की बात है। एक फ्रेंच एग्रीकल्चर इंजीनियर रहते हैं रिंगलमैन, मैक्स रिंगलमैन। रिंगलमैन की जो एक्सपेरिमेंट होती है या जो ऑब्जर्वेशन होता है, उससे ये मालूम चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, जब वो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो अपना एफर्ट बिल्कुल नहीं डालते हैं, लेकिन जब वो अकेले काम कर रहे होते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट 100% डाल रहे होते हैं। उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा, उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा, वो कहीं ना कहीं अपने कोर में उसका जो मेन थीम रहा, जो सेंट्रल आइडिया रहा, वो टग ऑफ वॉर को ऑब्जर्व करके रहा। टग ऑफ वॉर, जो कि बचपन में अगर आप स्कूल गए होंगे, या स्कूल तो सभी जाते ही हैं, तो स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन में, स्पोर्ट्स कंपटीशन में टग ऑफ वॉर को भी रखा जाता है। मतलब 2 टीम होती है और 2 टीम एक रस्सी को, जिसको रस्सा कस्सी हिंदी में कहते हैं, वो खींचतान करते रहते हैं। अब ये जो गेम होता है रस्सा कस्सी का, जिसमें रस्सी को खींचा जाता है, तो मैक्स रिंगलमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एक टीम के अंदर लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कम करने लगते हैं। लेकिन अगर जब वो इंडिविजुअली गेम खेल रहे हैं, मतलब एक ए नाम का आदमी एक हाथ में रस्सी को पकड़ा है, दूसरा बी नाम का आदमी रस्सी को पकड़ा है, दोनों खींचतान कर रहे हैं, तो दोनों अकेले अकेले जब फाइट को कर रहे हैं तो वो पूरी जान डाल दे रहे हैं। लेकिन वही टग ऑफ वॉर जब एक ग्रुप में परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ 10 लोग एक साइड शामिल हैं, 10 लोग एक साइड शामिल हैं, तो मैक्स रिंगलमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लेयर्स हैं उनका आउटपुट जो है, उनका जो एफर्ट है, उनका जो इनपुट है, जो उनका एफर्ट है, वो प्रॉपर नहीं है,
वो अपना स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, जिसके कारण आउटपुट पर असर हो रहा है। इसका यही मतलब है रिंगलमैन इफेक्ट का, जो कि मैक्स रिंगलमैन के एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, जिसका मेन आइडिया टग ऑफ वॉर से लिया गया है, रस्साकसी के खेल से, कि किसी ग्रुप में जब लोग बढ़ते जाते हैं तो हर आदमी अपना मेहनत कम करने लगता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे पहला कारण डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब कि जब जिम्मेदारी फैल रही है, जब ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनको एक काम को करना है, तो कुछ लोगों के मन में ये आ ही जाता है कि अरे भाई, कोई और मेरा काम कर लेगा। मतलब सब तो खींच ही रहे हैं रस्सी, तो अगर हम हाथ लगा भी दिए तो क्या होगा। तो कई ऐसे लोग हैं, उसमें हो सकता है आप भी हों, हम जैसे भी लोग हों, अगर उनको ग्रुप में काम करने दिया जाए तो वो एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब उनको कोई काम दिया जाए तो फिर वो अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन उसमें लगाते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं ऐसी हूँ। वैसे आप बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कि मुझे अगर कोई काम अकेले करने को कहा जाए तो मैं जान लगाती हूँ। ग्रुप में करने को मतलब अगर बोला जाए तो काम तो कर देती हूँ, लेकिन अपना 100% डेडिकेशन नहीं देती हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि मैं किसी ग्रुप की पार्ट थी, मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बस क्रेडिट लेने के लिए परेशान है। वो क्रेडिट लेने के समय आ गए, लेकिन जब उनको कंट्रीब्यूट करना था वो किए ही नहीं। तो जब काम करने वाले को, जब मुझे ये फीलिंग आ गई कि अरे यार, मैं तो सिर्फ मेहनत ही करते जा रही हूँ और कुछ लोग बिना काम किए उनको क्रेडिट मिल जाता है, तो मैं क्यों करूँ। और इसी से जुड़ा एक टर्म है फ्री राइडर का कंसेप्ट, जहाँ एक इंडिविजुअल जो है ये सोच के काम करना छोड़ देता है कि अरे ग्रुप में और भी तो लोग हैं, वो तो कर लेंगे, मेरा कंट्रीब्यूशन कोई मायने ही नहीं रखेगा। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारा नेचर ही सेल्फिश हो, कि हम काम काज कुछ ना करें, बस हमको फ़ायदा मिल जाए, हम अपने फ़ायदे के लिए सोचते हों। लेकिन ऐसे हालत में बच्चों, जो इंसान काम कर रहा होता है उसका मोटिवेशन कम हो जाता है। और एक दो बात और भी इसमें है जो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात है। कई लोग हम लोगों के जैसे होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो ग्रुप में काम करेंगे तो उनको नोटिस नहीं किया जाएगा। मुझे भी कभी कभी ये फीलिंग आती है। या हम अगर ग्रुप में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो कि उनको भी उतना ही मार्क्स मिले, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारा भी मार्क्स बराबर हो, तो क्या हम दोबारा उस काम को करना चाहेंगे? क्या हमको ग्रुप पसंद आएगा? क्योंकि ऐसा बहुत सारा ग्रुप का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि फ्री राइडर बहुत सारे होते हैं, काम तो करना नहीं है लेकिन नाम लूटने के समय आगे आ जाते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे और भी हो सकते हैं कि अगर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, उनको लगने लगे कि अरे भाई, मेरी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, मैं उतना कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, मेरे मेहनत को देखा ही नहीं जाएगा, बेकार है, सब तो ज्ञानी है, मैं कुछ बोल भी दूंगा तो क्या काम करेगा। अगर कोई इस तरीके से लेस कॉन्फिडेंट पीपल हैं, तो वहाँ भी आपको रिंगलमैन इफेक्ट नज़र आएगा या फ्री राइडिंग का कंसेप्ट नज़र आएगा। साफ साफ सामान्य शब्दों में अगर मैं बताऊं कि चाहे रिंगलमैन इफेक्ट हो, फ्री राइडिंग का कंसेप्ट हो, ये ग्रुप पर आश्रित कॉन्सेप्ट है। ये ग्रुप में हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है उसको दिखा रहा है।
और यहीं से जो कंसेप्ट है, जो ग्रुप डायनेमिक में हम पढ़ते हैं, सोशल लोफिंग का कंसेप्ट आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक सुस्ती। मतलब जब हम ग्रुप के बीच में हैं तो हमको लगता है कि कोई और काम कर लेगा, मेरा जो एफर्ट है वो मैटर ही नहीं करेगा, छोड़ो ना कल देखा जाएगा, सब तो कर ही रहे हैं। तब सोशल लोफिंग का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो जब कोई इंडिविजुअल किसी ग्रुप में काम करता है और काम करते समय उसका एफर्ट कम होता है, लेकिन वही इंसान जब अकेले काम करता है तो उसका एफर्ट अधिक होता है, वो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा देता है। इसको हम कहते हैं सोशल लोफिंग, सामाजिक सुस्ती। अब आसान शब्दों में मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम अपना एफर्ट लगाएंगे ही नहीं, एकदम सुस्ती से पड़े हुए हैं, ये सोच के अरे कोई और तो कर लेगा। और जनरली ऐसा बिहेवियर तब नोटिसेबल है, तब देखा जाता है जब ग्रुप में काम करने वाले को ये लगे कि टास्क देके मैनेजर तो निकल गया है, कोई तो हम पे नज़र रखेगा नहीं, तो वो अपना काम भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, 4-5 ही लोग हैं, और मैनेजर बॉस आपका सुपीरियर उस पर कड़ी नज़र रखता है, तो ऐसे फ्री राइडर जो हैं वो कम हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़ी जाती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। तो मैक्स रिंगलमैन, जो कि एक एग्रीकल्चर फ्रेंच इंजीनियर रहते हैं, उन्होंने जो रोप पुलिंग है, जो टग ऑफ वॉर जो गेम है, उसको ऑब्जर्व किया, उनका ऑब्जर्वेशन उसी पर आधारित रहा, और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे ग्रुप में लोग बढ़ते जाते हैं, लोगों का एफर्ट कम होता जाता है। ये है रिंगलमैन इफेक्ट। अब सोशल लोफिंग कंसेप्ट अगर आपके एग्जाम में आता है, और अगर आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है, लिखने वाला है, तब आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि हम सोशल लोफिंग में फ्री राइडिंग कंसेप्ट को और रिंगलमैन इफेक्ट को भी बताएं। इससे ये पता चलेगा कि आप ऊपरी ऊपरी पढ़ाई नहीं किए हैं, आपको एक इंसाइट है, आपको एक नॉलेज है। कई बार होता ऐसा है कि अगर आप मान के चलिए एक अकेला इंसान है, इंडिविजुअल है, आप इसलिए भी ग्रुप में काम ढंग से नहीं कर रहे हैं कि आपको मालूम है कि अरे यार हम बहुत अच्छा कर भी लिए ना, तो हमको कोई पहचानेगा नहीं, हमको अकेले क्रेडिट तो मिलने वाला नहीं है। अगर जीत जाते हैं तब क्रेडिट मिल जाएगा, अगर हार जाते हैं और अगर हम आगे बढ़ बढ़ के काम भी करवाए हैं तो सब लोग हम ही को कोसेगा, हम ही को बोलेगा कि तुम्हारे कारण हम हार गए। तो कई लोग एक स्टेप बैक हो करके भी ग्रुप में काम करते हैं, उनमें भी फ्री राइडर का एलिमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कोई भी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये तो फैक्टर नज़र आता है कि कुछ लोग काम करने से बचते हैं या भागते हैं। और सबसे बड़ा तो एटीट्यूड यही है कि अगर 10 लोग जो हैं किसी काम को कर रहे हैं, तो उसमें 1-2 लोग ऐसा ज़रूर एटीट्यूड रखते ही हैं, मिल ही जाएंगे कि वो कहेंगे कि अरे यार मेरा क्या एफर्ट लगाना है, तुम लोग तो बना ही लिए हो। ये वो लोग हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करते हैं। मैंने बताया डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। हर आदमी ये ग्रुप में सोच रहा है कि कुछ काम है, कुछ टास्क है, सब तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है भाई, कोई कर लेगा। और वैसे लोग जिनके बिहेवियर में काम को टालने की आदत होती है, जिनके हैबिट में काम शामिल नहीं है, तो वो लोग जो हैं इसी एटीट्यूड वाले कि अरे कोई तो कर लेगा, ग्रुप में बाकी कर रहे हैं ना। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो काम करने वाले अगर कहीं नज़र आ गए तो जो भी बहानेबाज लोग हैं उनको बहुत वक्त मिल जाता है, वो इधर इधर का सब बातचीत कर लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे।
लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर किसी ग्रुप में हर कोई आदमी यही सोचने लगे कि मेरा काम तो कोई और कर ही लेगा, पता भी नहीं चलने वाला, कोई देख थोड़े रहा है, आप तो कर दीजिए ना, ये एटीट्यूड अगर आ जाता है तो फिर इसका इफेक्ट कितना गहरा होगा। इसी से जुड़ा हुआ है फ्री राइडर का प्रॉब्लम। अलग से सेपरेट वीडियो इसका है, आप चैनल पर गो थ्रू होंगे कि कुछ लोग बिना मेहनत किए चाहते हैं कि उनका नाम हो जाए। अगर ग्रुप जीत गया तो उनको क्रेडिट मिल जाए, ग्रुप हार गया तो वो भाग जाएंगे। इसके अलावा होता क्या है कि ग्रुप में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और अगर हम ही सिर्फ काम को किए जा रहे हैं तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि मेरी ही तारीफ हो, मेरा इंडिविजुअल एप्रिसिएशन हो, हमको इंडिविजुअल रिवॉर्ड मिले। और वैसे लोग जो बहुत डिटर्मिनेंट होते हैं, बड़े एम्बिशियस होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं, वो ग्रुप में तो कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। ये भी सच्चाई है, अब कोई बोले या ना बोले। और अगर जो आदमी काम किसी ग्रुप में ज़्यादा कर रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि उसको प्रशंसा मिले, उसको अलग से नोटिस किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो भी फ्री राइडर बन जाता है। जैसे कि सबसे बेस्ट स्टेटमेंट अभी जो मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में बहुत सारे बुरे लोगों को देखकर आप लाख अच्छे हैं, आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि बेकार हमने ज़िंदगी में अच्छा काम किया, चलो बुरा बन जाते हैं। जनरली फ्री राइडर में कुछ ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जिन्होंने पहले बहुत काम किया हो लेकिन उनको इंडिविजुअली नोटिस नहीं किया गया, तो वो बोलते हैं छोड़ो यार, बाकी कर रहा है ना, पिछली बार तो हम किए थे। ये एटीट्यूड भी दिखता है। एक और बात कि अगर हमें कोई टास्क मिला है, जनरली ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्री राइडर टर्म पढ़ रहे हैं, सोशल लोफिंग पढ़ रहे हैं, रिंगलमैन इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये बुराई करने वाला कॉन्सेप्ट है। हमारे आंसर में एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। कई बार होता है कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जो टास्क है, जो टास्क मिला उस ग्रुप को वो इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वो लोग जिनको इंटरेस्टिंग काम पसंद है, जिनको चैलेंजिंग जॉब पसंद है, उनके लिए वो बेकार का काम है। अरे यार इतना हल्का काम मिल गया है यार, ये तो छोड़ो, कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो अगर इंटरेस्टिंग काम होता तो कुछ लोग काम करते, लेकिन कुछ लोग इंडिविजुअल जिनको काम इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो उनमें सोशल लोफिंग दिखने लगा, वो अपना एफर्ट नहीं लगाने लगे। एक और एग्जाम्पल स्कूल कॉलेजेस में दिखता है कि मान के चलें कि कहीं कोई फेयरवेल का या फ्रेशर पार्टी है, कुछ बच्चे काम करने वाले होते हैं, बहुत काम करते हैं, वो उतना काम कर लेते हैं जितना काम वो घर में नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी इवेंट में ना पार्टिसिपेट करेंगे, बस उनको एक नाश्ता का डब्बा चाहिए। ये है फ्री राइडर लोग, एफर्ट इनका नहीं रहेगा पर इनको इनाम चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हम फ्री राइडर तो कह रहे हैं कि उनको नाम तो चाहिए, पैसा चाहिए, वो काम नहीं करेंगे। वो इसलिए भी कुछ ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो जिनको काम ही पसंद नहीं है, उनको फेयरवेल फ्रेशर से मतलब ही नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले हो, उनको ये सारी चीज़ें बेकार लगती हो, उनको ये काम, ये टास्क, ये प्रोग्राम, ये फंक्शन पसंद ना हो, तो भी तो फ्री राइडर बन जाएंगे। इसका यही मतलब सिर्फ नहीं है कि हम एफर्ट कम लगा रहे हैं, मतलब हम बड़े आलसी हैं। अगर इसमें भी, इस तरीके के कंसेप्ट में भी आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने हो तो ये सोचना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं इस दुनिया में, कुछ लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको चैलेंजिंग टास्क पसंद है। अगर वैसा काम उनको नहीं मिलता है तो वो अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं। जैसे कोई अगर गाना का कोई प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, और अगर आपको गाना पसंद ही नहीं है तो आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और उसका कोई फंक्शन है तो आप उसमें अपना एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे। लेकिन सोशल लोफिंग का कंसेप्ट इन जनरल
सभी को ध्यान में रखते हुए ग्रुप डायनेमिक की स्टडी में ये बताता है कि कुछ लोग जो हैं जब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वो अपना एफर्ट कम कर देते हैं, लेकिन जब वो अकेले काम कर रहे होते हैं तो वो 110% परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल जो है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ लोग काम करते हैं लेकिन नंबर जो है सबको बराबर मिल जाता है। अब सोशल लोफिंग जो हो रहा है, ये जो सामाजिक सुस्ती नज़र आ रही है कि ग्रुप में जो लोग कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे ग्रुप में फ्री राइडर ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं, लड्डू खाने वाले ज़्यादा हैं, तो हमको जो टास्क मिला है, हमें जो काम मिला हुआ है, उसकी प्रोडक्टिविटी पर उसका असर पड़ेगा। हमारा ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक और क्या बुराई है, बड़ी बुराई है और कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक पॉइंट है ये कि अगर हम आप बहुत मेहनत करने वाले हैं तो हमें गुस्सा आएगा, हमें एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक्स आएंगे कि सारा काम हम कर रहे हैं और क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। ये तो हर ग्रुप में होता है। किसी ग्रुप का अंत जो है बहुत सारे गिले शिकवे के साथ होता है। आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है। कई बार ग्रुप जब एंड आ जाता है, आखिरी स्टेज पर होता है। अब बताइएगा ग्रुप का आखिरी स्टेज क्या, मैं नहीं बताऊंगी। तो उस समय माहौल इतना गंदा हो जाता है कि लोग एक दूसरे को बहुत सुना देते हैं कि अगली बार से तुम्हारे ग्रुप में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये पहचान जाते हैं कि कौन कौन फ्री राइडर हैं। हम ये पहचान जाते हैं कि सोशल लोफिंग क्या है। हम ये समझ जाते हैं कि रिंगलमैन इफेक्ट क्या है। हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दोस्त काम नहीं करता है। अब स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये कंसेप्ट है, वहाँ ये टॉपिक है। एक बात बताइए, जो काम करते रहते हैं, कुछ काम करो कुछ काम करो, लगातार काम कर रहे हैं, अगर जो काम नहीं करेंगे उनके साथ जो है उसका आर्ग्यूमेंट तो जरूर होगा। वो बार बार अपने ग्रीवांस को दिखाएंगे, बार बार शिकायतें होंगी। इसके अलावा जहां सोशल लोफिंग होगा वहां पर जो भी ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है या कोई टीम की बात हो रही है, उसका प्रदर्शन जो है, उसका परफॉर्मेंस एकदम बेकार होगा, खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। अब इसका असर ग्रुप फॉर्मेशन पे पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। इस दुनिया में हम ये मान के चलते हैं कि हमें सब कुछ अकेले करना है, लेकिन अगर हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर टीम का निर्माण हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी होती है, सबके लैंग्वेजेस अलग हैं, बहुत कुछ डाइवर्सिटी है वर्क प्लेस पर, उस सभी को हम अगर एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन अगर आप ये बात बताइए कि अगर सब अकेले चलेगा तो कहीं ना कहीं सामूहिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर सोसाइटी में हम अलग, तुम ऐसा, तुम छोटा, हम बड़ा, तुम ऊंची जाति के, हम नीची जाति के, तुम ऐसा वैसा, अगर ये एटीट्यूड रहता है तो फिर हम समाज में एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम रहने लायक नहीं होंगे और अपनी सोसाइटी को गंदा कर देंगे। तो टीम वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए तो हम ये बताया जा रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर में तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट करना होगा, तुमको कुछ काम करना होगा जिसमें अलग अलग लोग जुड़ेंगे, सबका माइंडसेट अलग अलग है। कोई काम करने वाला होगा, कोई कैसे होगा, कैसे हम एडजस्टमेंट लाएंगे, एक पेज पर सब कैसे आएंगे। तो ऐसा न हो जाए कि सोशल लोफिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि लोगों को ग्रुप फॉर्म करने में डर लगने लगे, सब अकेले चलने लगे, नियम कानून की धज्जियां उड़ जाए।
लोगों को लाने का एक मोटो ये भी होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो। एक ग्रुप को देखकर आप बता पाएंगे, आप ये स्टडी कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि किस तरीके से काम को किया जा सकता है। एक अकेला तो कर ही रहा है, लेकिन अगर एक काम को जो अकेला कर रहा है उसको 10 लोगों के साथ मिलकर करना हो, कौन कैसे कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, लोग कलेक्टिवली कैसे एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसा थोड़े कि मैनेजर ये कहते हैं कि ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो सब अलग अलग करो, तुम काम मत करना। ये हम सभी जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जो सोशल एनिमल है, ये हमारा है। कभी हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी हम बहुत अच्छे हैं तो भी हमें बुरा जज कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है कि हम सोशल लोफिंग को कम करें। मतलब कि हमें जो टास्क ग्रुप में करना है, हमको थोड़ा सेंसिटिव होकर, थोड़ा मैच्योर होकर काम को करना होगा। हम अपने एफर्ट को अगर कम कर देंगे तो उसका असर बाकी जो आदमी मेहनत किया है उस पर भी तो पड़ेगा। सोशल लोफिंग को कम करने का कुछ तरीका है। उसमें सबसे जरूरी यह है कि जब ग्रुप फॉर्म होता है तो मैनेजर को बस छोड़ नहीं देना चाहिए टास्क देकर। ये मैनेजर की ड्यूटी है, ये सुपरवाइजर की, सुपीरियर की ड्यूटी है कि वो क्लियर डिफाइन करे सबका रूल, सबका टास्क, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये काम करना है, भले आप लोग एक ग्रुप में हैं। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि अगर एक ग्रुप में 15 लोग हैं, उसमें से 5 लोग फ्री राइडर हैं, 10 काम करेगा, 5 तो बैठे हुए हैं। तो अगर ग्रुप छोटा रहेगा तो सभी पर ध्यान रखना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप बड़ा है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तब उस ग्रुप को देखना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए मैनेजर्स वो छोड़ देते हैं। अगर हर इंडिविजुअल का काम जो है क्लियर कट डिफाइंड होगा तो सोशल लोफिंग नहीं हो पाएगा। अगर ग्रुप छोटा है, 5 ही लोग हैं, तो आपका सुपीरियर आप सभी पर नज़र रख सकता है। लेकिन अब एक ग्रुप में 500 लोग हैं तो क्या सब पर नज़र रखा जा सकता है? रखा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक ही। हम एक एक को तो नहीं देख पाएंगे। ये वही बात हो गई कि बच्चा अगर वीक है पढ़ने में तो उसको हम एक पर्सनल असिस्टेंट एक घर पर बुला कर ये ट्यूटर दे देते हैं ना। क्यों? ताकि उस बच्चे का प्रॉपर देखा जाए कि वो कैसा है पढ़ने में, क्या है, उसको अच्छे से समझ आए। लेकिन अगर वीक बच्चे को 100 बच्चों के बीच में पढ़ाया जाएगा तो क्या उसके दिमाग में सब कुछ चला जाएगा? ये वही बात है कि जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर सब पर ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा छोटे ग्रुप में लोग हैं, अगर कोई काम नहीं करेगा तो तुरंत हंगामा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े ग्रुप में कुछ ब्लास्ट हो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कामचोरी कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करते करते भी आदमी को वक्त लग जाता है। इसके अलावा भले ग्रुप हो, लेकिन एक मैनेजर, सुपीरियर, सुपरवाइजर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इंडिविजुअली भी सबके परफॉर्मेंस को एसेस करें, सबको देखें, इवैल्यूएट करें। इससे ये पता चल पाएगा कि कौन कितना कामचोर है, फ्री राइडर कौन है। और एक ग्रुप में इंडिविजुअली भी जो अच्छा काम कर रहा है उसको अगर आप रिवॉर्ड देते हैं तो ये सोशल लोफिंग कम हो जाएगा। क्योंकि उस आदमी को फुलफिल करना, उस आदमी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो शिकायत करेगा। अब जो कुछ कर ही नहीं रहा है उसका क्या है? इसके अलावा जब छोटा ग्रुप होगा तो हमारा एक मोटिवेशन रहेगा, हमारे अंदर जो जीतने की ख्वाहिश होती है वो भी रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक ऐसे ग्रुप में फंस गए हैं जहाँ लोग तो बहुत हैं लेकिन अधिकांश फ्री राइडर हैं जिनका एफर्ट ही नहीं है, तो जो काम कर रहे हैं उनके मन में भी ये फियर आ जाता है कि अरे यार हम जीत नहीं पाएंगे, बेकार है, कहाँ फंस गए आकर। तो मोटिवेशन कैसे होगा?
जहाँ सब इंडिविजुअली सब पर नज़र रखी जाए, सब काम करे, तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। चाहे कोई आदमी ग्रुप में ही काम कर रहा हो, लेकिन इंसान को पहचान कर जो काम किया है उसको तारीफ मिलनी चाहिए, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये भी ज़रूरी है सोशल लोफिंग को कम करने के लिए। तो सोशल लोफिंग एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसी स्थिति है, सिचुएशन है, जहाँ लोग ग्रुप में जब रहते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो वो अपना एफर्ट कम कर देते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन 110% देते हैं। होता क्या है कि जब सोशल लोफिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा किसी ग्रुप में या किसी सिनेरियो में, किसी सिचुएशन में, तब लोग टीम से डरने लगेंगे। जब टीम डेवलप करेगी, लोगों में डर आ जाएगा कि अरे यार, हमें तो खराब लोग मिल गए इसलिए हम हार गए। ऐसा होता है कि जब स्कूल में, क्लासरूम में टीचर आते हैं, कॉलेज में टीचर आते, कहते हैं आप ग्रुप बनाइए, तो एक दो दोस्त जो हैं वो इतने चालाक होते हैं, शातिर होते हैं कि जो मेहनती है, जो तेज है, जो मेरिटोरियस है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है। या 5 दोस्त ऐसे होते हैं जो सब बदमाश हैं, वो अपना टीम बना लेते हैं। अब जो सब बदमाश है, वहां से क्या प्रोडक्टिविटी निकलेगी? वो लोग तो लापरवाह ज़्यादा होंगे। और अगर सब अच्छे वाले आ गए तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा होगा। तो टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी है लोग एक दूसरे के काम में मदद करें, लोग एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करें। तो हमें सोशल लोफिंग को कम करना होगा। मैंने आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को बताएं कि ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, कुछ बच्चा काम नहीं कर रहा है, लेकिन मार्क्स उसको भी एवरेज में वही मिल गया। ऑफिस मीटिंग हो रही है, कुछ लोग आइडिया दे रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सफाई अभियान हो रहा है, कुछ काम हो रहा है सोसाइटी में, अच्छा काम, नेक काम, जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, समाज के लिए रहने के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग बस ज्ञान दे के चले गए, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे अपने घर के आसपास की सफाई हो। ठीक है, नगर निगम अपनी ड्यूटी को पूरा करेगा, लेकिन ये हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपने घर को साफ करें, एक जगह सारे कचरा को रखें, रोड पे कचरा ना फैलाएं। अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि गाड़ी वाला आएगा, मेरे रूम से कचरा लेकर जाएगा, तो हमें तो कचरा को सामने एक जगह जमा करना होगा ना, कि हर जगह फेंक देना होगा कि गाड़ी वाला तो आ ही रहा है। अपना एफर्ट तो लगाना होगा कि घर के कचरा को एक जगह जमा करना होगा। तो सोशल लोफिंग वो स्थिति है, वो फिनोमेनन है, वो सिचुएशन है जहाँ व्यक्ति किसी ग्रुप का टास्क में, कोई ग्रुप है, किसी समूह में जब वो काम करता है तो अपना एफर्ट कम करता है, ना के बराबर करता है। और इसके कई कारण हैं, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताई हूँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब लोगों को लग रहा है कि अरे इतना लोग हैं तो कोई ना कोई तो करेगा ही ना भाई। इसके अलावा हम काम करते ही जाएं, नाम तो होगा ही नहीं, ये भी सिचुएशन हो सकता है। या कुछ लोग इतने लो कॉन्फिडेंट है कि वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। और एक बड़ी समस्या फ्री राइडर की है, जहाँ लोगों के अंदर ये फीलिंग होती है कि हमको बस लड्डू खाना है, हमको मेहनत नहीं करना है। तो सोशल लोफिंग का मतलब है कि एक ग्रुप है, ग्रुप में लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं उस ग्रुप में जिनका एफर्ट शून्य है, न के बराबर है, और वो कुछ ना कुछ सोच रखते हुए ऐसा काम करने लगते हैं। तो ग्रुप में अगर लोग अपने एफर्ट को कम कर देते हैं जब ये सोचते हुए कि कोई और कर लेगा, तो ये सोशल लोफिंग है।
इंग्लिश में भी है स्लाइड, मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ, अगर नोट्स बनाना होगा तो देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक हो हमारे पास, हमें उसे स्टडी करनी चाहिए। 1 1.5 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट, कॉमर्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सारे चीज़ों में हम अपने टॉपिक पर बहुत सारे रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ रिसर्च के लिए भी आ सकता है, तो हमें इतनी होशियारी से समझते हुए पढ़ना है। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनने का एक एफर्ट लगाना है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सोशल लोफिंग में यही तो होता है कि जब लोग अकेले होते हैं तो फुल एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो उनका जो एफर्ट है वो कम हो जाता है। तो रिंगलमैन इफेक्ट यही कहता है कि जो पीपल हैं वो किस तरीके से ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके से अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम देख सकते हैं टग ऑफ वॉर की स्थिति में, रस्साकसी के गेम में। यही सोशल लोफिंग है। आप इसको देखिएगा, मैं स्क्रॉल करके छोड़ रही हूँ। डियर ऑल, सोशल लोफिंग जो टॉपिक, हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो ये कह रहा है कि जब हम किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये सोच आ जाती है कि बाकी तो काम कर लेंगे, तो हम अपना कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। इसीलिए जब हम कभी इस तरीके के टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के हो, बिजनेस के हो, तो हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है या ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है। एक हमारा बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि ये नहीं तो क्या, ऐसे कैसे हो गया। अगर एक ग्रुप फॉर्म हुआ है तो जाहिर सी बात है, नेचुरली हमारे बॉस बोले ना बोले, हमारा मैनेजर, सुपीरियर कोई बोले ना बोले, ये तो जाहिर सी बात है कि हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई एक को तो करने नहीं बोला गया है, वरना ग्रुप क्यों बना। यही है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी तो सब पे है, इनडायरेक्टली कहाँ ही गया है, वो तो समझ ही जाना है कि हम ग्रुप में है, 10 लोग को साथ चलना है। अब आप देखिए कि कोई डांस अगर ग्रुप में हो रहा है, अगर जो लेस ट्रेंड है, जो प्रैक्टिस नहीं किया है, उसके कारण होगा क्या कि जो अच्छा कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस पे असर दिखेगा। तो सोशल लोफिंग एक बहुत बड़ी डिजीज है कि जो काम कर रहे हैं उनको कुछ अलग से फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नहीं काम कर रहा है, अगर वो ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा कि अरे विनर टीम यही है। तो बड़े ग्रुप में कंट्रीब्यूशन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर किसी काम को 100 लोग कर रहे हैं तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि 100 लोगों का जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बस ग्रुप फॉर्म हो गया है। तो कुछ ऐसे होंगे ही जो काम नहीं कर रहे होंगे। अब जो काम कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ही ट्रेस कर पाना बहुत हार्ड हो जाता है, और इससे ग्रुप में जो नहीं काम कर रहा है उसको भी एप्रिसिएशन मिल जाती है अगर वो ग्रुप जीत जाता है। अब ग्रुप की तो परेशानी ये है भाई कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर नहीं करते हैं, वो पूरा का पूरा सर्कल जीतता है। टीम ए जीत जाती है, टीम बी जीत जाती है। अब ए में कई ऐसे फ्री राइडर हैं जो काम तो करते नहीं हैं,
लेकिन जीत के समय रेडी हैं। क्योंकि ग्रुप बना है तो उसका इवैल्यूएशन ग्रुप का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बात हम यहाँ ये कर रहे हैं कि ये कितना जायज़ आपको लगता है कि कोई काम अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हम अपने एफर्ट को कम कर दे, बस ये सोचते हुए कि कोई और तो कर लेगा या कोई और कर रहा है। तो बिना एफर्ट के जो बेनिफिट लेते हैं ना, सबसे डेंजर वही लोग हैं। आप लोग धीरे धीरे स्क्रॉल करके ये काम लिखने वाला कर लेंगे। एक और बात है, अचानक से याद आया कि कुछ लोग फ्री राइडर इसलिए भी बन जाते हैं या सोशल लोफिंग नज़र आता है जब हम ग्रुप में हैं और जो हमें काम मिला है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, मज़ेदार नहीं है। जैसे कि अगर हमको गाना गाना नहीं आता और हमको गाना गाने के ही प्रोग्राम को करना है तो फिर मेरा एफर्ट ज़ीरो होगा, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर हमको वो काम करने को दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका आउटकम क्या होने वाला है। तो जब कोई टास्क हमारा बोरिंग होता है, बेकार लगता है, हमें चैलेंजिंग नहीं लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो भी सोशल लोफिंग नज़र आता है। कुछ और बातें, जो हमारा मैनेजर है, जो हमारा बॉस है, जो सुपीरियर है, जो हमें ग्रुप का फॉर्म, जो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ है, जो हमें टास्क मिला है, अगर हमारा मैनेजर क्लियर कट ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो फिर हम तो जैसा तैसा काम करेंगे ही। करने वाले करेंगे, नहीं करने वाला भागेगा। तो ग्रुप को भी अगर कोई टास्क दिया जा रहा है तो उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना, प्रॉपर गाइडेंस देना भी तो जरूरी है। नहीं तो लोग एक जैसा चलेंगे ही नहीं। अब कई बार आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस में होता है कि टीचर सडनली आते हैं क्लासरूम में और कहते हैं कि आप लोग को एक एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। अगर वो रोल नंबर का लिस्ट लेकर आए हैं कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 to 7 जो है एक ग्रुप का पार्ट है, तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन अचानक से सडनली कुछ बच्चे, अगर उनको सिर्फ बोला गया कि आपको ग्रुप बना लेना है तो जो जो जिसके दोस्त हैं वो सब अपना अपना ग्रुप बना लेंगे। अब कई बार ऐसा ये भी हो जाता है कि अगर मजबूर है हम कि हमें बोल दिया गया है कि जो मेरा दोस्त नहीं है वो भी मेरे ग्रुप में शामिल है, और हम अगर उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि वो तो मेरा दोस्त ही नहीं है, क्लास में तो हमसे बात ही नहीं करता है, तो हमें वो अपनापन वाली जो फीलिंग है, जो हमारा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो उससे है ही नहीं। कोई दोस्ती यारी नहीं है, कभी बात ही नहीं किए थे, पहली बार तो उसको देख रहे हैं जब ग्रुप में आया है तभी। ऐसा भी होता है। तो जब हमारा अपनापन वाला फैक्टर मिसिंग हो, हम ग्रुप के साथ हमारा कोहेसन ना हो, हम कनेक्टेड ना हो, तो भी हम अपना एफर्ट कम डालते हैं। जाओ यार, तुमको जानते ही नहीं है, उसे बताएंगे भी नहीं, लेकिन हम काम भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त के साथ अगर हमको कोई काम बोल दिया जाए तो हम तो जान डाल देंगे। ये भी होता है। सोशल लोफिंग में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि अगर आपका एटीट्यूड काम करने वाला हो तो आपके अंदर ये नाराज़गी भी हो जाएगी जब आप किसी को काम करते हुए नहीं देखेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप काम कर रहे हैं ग्रुप में, आपका ग्रुप जीत भी जा रहा है, जो दोस्त काम नहीं किए वो भी जीत जा रहे हैं, उनको भी क्रेडिट मिल रहा है, तो आप भी सोशल लोफिंग जैसा ही व्यवहार दिखाएंगे। आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कि हम क्यों काम करेंगे, बार बार तो हम ही काम कर रहे हैं, बाकी जो नहीं कर रहे वो भी तो जीत जा रहे हैं। तो सोशल लोफिंग का असर बहुत हद तक होता है।
ग्रुप खराब परफॉर्म करता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। अब आउटपुट सोचे थे कितना अच्छा होगा, ग्रुप बन गया है, ऐसा कर लेंगे वैसा, लेकिन जैसा का तैसा हो जाता है। अब लोग काम ही नहीं करेंगे, फ्री राइडर ज़्यादा हैं तो केयरलेसनेस बढ़ जाएगी, मिस्टेक ज़्यादा होंगी। कोई काम भी कर रहा है तो मन लगा के नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट होगा। हाँ भाई, हार्ड वर्किंग पर्सन जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और ये फ्री राइडर बड़े चालाक होते हैं, जो काम कर रहे हैं उनको बुरा भी बनवा देते हैं, माहौल ख़राब हो जाएगा। ग्रुप के अंदर टेंशन है, जो काम कर रहा है वो बेहोश हो जा रहा है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो रही है, मारपीट हो जा रहा है। और जो लोग सिंसियर हैं, जब वो ये देखेंगे कि आधा लोग तो काम कर नहीं रहे हैं, तो उनका ग्रुप के प्रति जो है एक सेंटिमेंट खत्म हो जाएगा। गौर करने की बात है, शायद इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बहुत अपने काम में परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी ग्रुप का पार्ट बने। उनको मालूम है कि ग्रुप में जैसा का तैसा हो ही जाता है, और अच्छा काम करने वाला अच्छा से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है ये फ्री राइडर्स के कारण। इसके अलावा ग्रुप बना है, कोई प्रोजेक्ट पर काम करना था, काम हुआ नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं आई, रिजल्ट आउटकम सही नहीं आया। इसका यही मतलब है कि टाइम, मनी, जितने भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, वो वेस्ट हो गए। इसके अलावा टीम की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। आपको ये बात याद होगा, या आपने ये डायलॉग जरूर सुन के रखा होगा कभी ना कभी अपने टीचर्स से, या ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो इस तरीके की बातें होती हैं कि कोई एक सेशन है किसी कोर्स का, उसमें 1 या 2 बच्चे के कारण वो सेशन बहुत अच्छा बन जाता है, और 1-2 के कारण वो पूरा का पूरा सेशन ही खराब कहलाता है। तो सोशल लोफिंग से बचने का यही तरीका है कि अगर ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया तो ग्रुप को हम छोटा रखें, ताकि सारे मेंबर्स को हम देख पाएँ, निगरानी रख पाएँ, जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, जो सुपीरियर है, ताकि सबका कंट्रीब्यूशन क्लियरली दिखे कि कौन फांकी मार रहा है, कौन काम कर रहा है। दूसरी बात, हर मेंबर को क्लियर कट बता देना है, समझा देना है कि आपका ये टास्क है, आपको ये काम करना है, भले ही आप ग्रुप में हो। जब आपका गोल क्लियर रहेगा, रोल्स आपके क्लियर होंगे, तब तो लड़ाई झगड़ा होने वाला ही नहीं है, सब अपने काम में लगे हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप बहुत बड़ा बन जा रहा है तो वहाँ पर सोशल लोफिंग ज़रूर दिखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रिंगलमैन इफेक्ट है, टग ऑफ वार का जो उनका ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, जो बताता है कि टग ऑफ वार हो रहा है। अगर 10 लोग हैं तो कुछ लोग बस रस्सी पकड़े रहते हैं, वो जोर नहीं लगाते, अपना स्ट्रेंथ नहीं लगाते हैं, ये सोच के कि बाकी सब तो रस्सी खींच रहा है ना, बस मेरे पकड़ने से क्या हो जाएगा। और ग्रुप में भी ये ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल जैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी देखें, और ग्रुप जो परफॉर्म कर रहा है उसको भी देखें, और दोनों का इवैल्यूएशन हो, ताकि जो काम कर रहे हैं उनको इग्नोर्ड फीलिंग ना आए, उनको फ्रस्ट्रेशन ना हो, और इंडिविजुअल को भी उनके परफॉर्मेंस के अनुसार, भले वो ग्रुप में हो, उनका रिवार्ड और पनिशमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मिले। अगर हमें कुछ टास्क मिला है और जो टास्क दिया जा रहा है अपने बॉस के द्वारा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो, ऐसा टास्क हो, ऐसा प्रोजेक्ट हो जो सबको लगभग पसंद आ जाए, सबको देख रेख करके बनाया गया हो, उस तरीके का काम हो। इसके अलावा इस बात को आपको समझना चाहिए कि जब सोशल लोफिंग होती है कि हम ग्रुप में काम, ग्रुप के फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप में हम हैं, लेकिन हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि बाकी लोग कर लेंगे, तो इससे कई बार काम बहुत बुरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। ग्रुप में जो हमारा टीम के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए।
एक ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। ग्रुप के मेंबर भी एक दूसरे को इवैल्यूएट करें बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे उसको एप्रिसिएट करते रहे। तो चाहे आप इसे स्कूल कॉलेज के एग्जाम्पल से समझें, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, लेकिन सोशल लोफिंग जो है एक ऐसा फिनोमेना है जो ग्रुप में अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर रही, लीडरशिप स्ट्रांग रहा, अकाउंटेबिलिटी रही, तो सोशल लोफिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे इस पूरे कंसेप्ट पर फ्री राइडर हो, सोशल लोफिंग हो या रिंगलमैन इफेक्ट हो, सोचना है। और कुछ पॉइंट आप बताइएगा जो इससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है। वेल, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।